बीजेपी को सफलता मिलती है। इस लोकसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी जिनका नाम है संतोष अहलावत, जो कि झुंझुनू से है, वो विजयी रही। तो डेफिनेटली संतोष अहलावत है वो भी है वो बीजेपी से ही होने वाली है। बट जो 25 कैंडिडेट जीते थे उनमें है वो एकमात्र महिला थी, ठीक है, जो कि है वो झुंझुनू से है वो विजयी होती है, जीतती है। राजस्थान में 29 जनवरी 2018 को हुए 2 संसदीय क्षेत्रों अलवर और अजमेर सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए। जो राजस्थान में 26 जनवरी 2018 को हुए 2 संसदीय क्षेत्रों अलवर और अजमेर सीटों पर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है वो विजयी हुए। ठीक है, तो इस प्रकार है वो 16 लोकसभा के कार्यकाल की भी अवधि पूरी होती है, जो चलती है 18 मई 2014 से 25 मई 2019 को। और इसके जो चुनाव होते हैं वो 7 चरणों में होते हैं, जो कि अप्रैल एवं मई 2014 को है वो संपन्न होते हैं। और 16 लोकसभा की राज्य की सभी 25 सीटों पर है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस लोकसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी संतोष अहलावत, जो कि झुंझुनू से है, वो विजयी रही। राजस्थान में 29 जनवरी 2018 को हुए 2 संसदीय क्षेत्रों अलवर और अजमेर सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए। अब 16 लोकसभा के कार्यकाल की है वो अवधि संपूर्ण हो जाती है। अब आती है 17 लोकसभा के कार्यकाल की अवधि। तो 17 लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वो है मई 2019 से लेकर 2024। ठीक है, 2024 का मतलब एग्जैक्ट डेट पता नहीं है मेरे को कि जो जहां पे है वो जाके 17 लोकसभा के कार्यकाल की अवधि संपूर्ण हो जाती है। बट आप इतना मान लो कि मई 2019 से लेकर 2024 तक। तो 16 लोकसभा ने 5 वर्ष का है वो अपना कार्यकाल पूरा किया और समस्त देश के साथ 17वीं लोकसभा का राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुआ। जो 17वीं लोकसभा थी उसका 2 चरणों में चुनाव होता है और 16 लोकसभा है वो अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल कर लेती है। पहला चरण जिसे बोलते हैं चतुर्थ फेज, वो है वो 29/4/2009 को है वो संपन्न हुआ, यानी 29 अप्रैल 2019 को संपन्न होता है। इसमें कुल 13 सीटों के लिए मतदान हुआ। जो पहला चरण था उसमें कुल 13 सीटों के लिए है वो वोटिंग होती है, मतदान होता है। इस चरण का मतदान 68.17% रहा। ठीक है, इस जो चरण का चुनाव था उसका मतदान है वो 68.17% रहा, जिसमें है वो 13 सीटों पर है वो मतदान होता है। फिर आती है 17 लोकसभा के लिए राज्य में दूसरा चरण जिसे बोलते हैं पंचम फेज, 6/5/2019 को होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 6 मई 2019 को है वो द्वितीय चरण या फिर दूसरा चरण जिसे बोलते हैं पंचम फेज को है वो चुनाव संपन्न होता है। इस चरण में कुल 12 सीटों पर है वो मतदान हुआ। दूसरे चरण में मतदान है वो 63.72% रहा, जबकि प्रथम चरण का जो पहला चरण है उसका जो मतदान है वो 68.17% रहा, 68.17%। और दूसरे चरण का मतदान है वो 63.72% रहा। 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 24 स्थानों पर भाजपा ने कब्जा जमाया तथा एक सीट पर नागौर पर भाजपा समर्थित राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के गठबंधन के परिणाम स्वरूप रालोपा के हनुमान बेनीवाल है वो विजयी हुए। 17वीं लोकसभा थी उसमें राजस्थान में है वो 25 सीटों में से है वो 24 सीटें बीजेपी के खातों में जाती है, जबकि जो एक सीट है वो बीजेपी समर्थित पार्टी है या फिर भाजपा समर्थित राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के गठबंधन के परिणाम स्वरूप रालोपा जिसे बोलते हैं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है वो विजयी हुए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 249 प्रत्याशी खड़े हुए, जिनमें से 23 महिला प्रत्याशी थी। ठीक है, जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2019 थे उसमें कुल है वो 249 प्रत्याशी है वो खड़े हुए, जिनमें से 23 महिला प्रत्याशी थी। कुल महिला प्रत्याशियों में से 3 है वो भाजपा प्रत्याशी विजयी रही। ठीक है, टोटल जो 23 महिला थी खड़ी हुई थी उम्मीदवार के रूप में, उनमें से 3 महिलाएं होती है जो कि बीजेपी से होती है, वो विजयी होती है। जिनमें है वो नाम है एक तो रंजीता कोहली जो कि भरतपुर से है, एससी सीट से। ठीक है, फिर दूसरी जो महिला है वो है जसकौर मीणा जो कि दौसा से है, वो है एसटी सीट से। और तीसरी है दिया कुमारी जो कि है राजसमंद से और जो कि है सामान्य सीट से, वो विजयी रही थी। 2019 के जो चुनाव हुए थे जिनमें है वो
23 महिला प्रत्याशी है वो उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई थी, जिनमें से है वो 3 को ही विजय मिलती है, 3 को ही जीत मिलती है और तीनों की तीनों है वो बीजेपी से होती है। जिनमें पहली महिला प्रत्याशी थी वो थी रंजीता कोहली भरतपुर से और एससी सीट से, दूसरी थी जसकौर मीणा दौसा से जो कि एसटी सीट से थी और तीसरी थी दिया कुमारी राजसमंद से जनरल सीट से चुनाव है, ठीक है, उनसे है वो विजयी होती है और पार्टी उनकी थी बीजेपी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जो कार्यकाल की अवधि देखी थी लोकसभा की, तो उनका है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था 14 लोकसभा, तो 14 लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है वो होती है 17 मई 2004 से 18 मई 2009। तो 13 लोकसभा ने है वो 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया और समस्त देश के साथ राज्य में 14वीं लोकसभा का चुनाव 5 मई 2004 को है वो संपन्न हुआ। चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशियों ने 21 क्षेत्रों में सफलता अर्जित की। कांग्रेस के 25 प्रत्याशियों ने केवल 4 क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। फिर आती है 15वीं लोकसभा, तो 15वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वो है 18 मई 2009 से 18 मई 2014। तो 14वीं लोकसभा ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया और समस्त देश के साथ राज्य में 15वीं लोकसभा का चुनाव 18 मई 2009 को संपन्न हुआ। चुनाव में भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने सफलता अर्जित की। कांग्रेस के 20 प्रत्याशियों ने तथा एक आईएनडी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने 2 लोकसभा सीट जो कि एसटी से सफलता प्राप्त की। फिर आती है 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वह है 18 मई 2014 से 25 मई 2019। तो भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 16वें आम चुनाव 7 चरणों में अप्रैल एवं मई 2014 को में है वो संपन्न हुए। 16वीं लोकसभा की राज्य की सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस लोकसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी संतोष अहलावत झुंझुनू से विजयी रही। राजस्थान में 29 जनवरी 2018 को हुए 2 संसदीय क्षेत्रों अलवर और अजमेर सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए। फिर आती है 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वह है मई 2019 से 2024। तो 16वीं लोकसभा ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया और समस्त देश के साथ 17वीं लोकसभा का राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहला चरण जिसे बोलते हैं चतुर्थ फेज 29/4/2019 को संपन्न हुआ। इसमें कुल 13 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण का मतदान 68.17% रहा। 17वीं लोकसभा के लिए राज्य में दूसरा चरण यानी पंचम फेज 6/5/2019 को संपन्न हुआ। इस चरण में कुल 12 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में मतदान 63.72% रहा। 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 24 स्थानों पर भाजपा ने कब्जा जमाया तथा एक सीट पर नागौर पर भाजपा समर्थित राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के गठबंधन के परिणाम स्वरूप रालोपा के हनुमान बेनीवाल विजयी हुए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 249 प्रत्याशी खड़े हुए, जिनमें से 23 महिला प्रत्याशी थी। कुल महिला प्रत्याशियों में से 3 भाजपा प्रत्याशी विजयी रही, जिनमें रंजीता कोहली भरतपुर एससी से, जसकौर मीणा दौसा एसटी से और दिया कुमारी राजसमंद सामान्य से विजयी रही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।